स्टार्ट हो गया। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस टारगेट बुक का, जो 2022 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। आज हम लोग क्या करते हैं कि डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए, ये टारगेट ऑब्जेक्टिव का हम लोग कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी इजी वे में। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है 10 π/2। तो π/2 का मान पूछ रहा है कि 10 π/2 का मान क्या होता है। तो पाई कहने से यहाँ क्या पता चल रहा है कि पाई कहने से 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो पाई 180 डिग्री है, 2 दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री। तो देखिए, हम 10 अगर लेते हैं 10 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 60 और 90 डिग्री। तो देखिए कि जब 10 0 का करते हैं तो मेरा क्या आता है 0 आता है, और जब 10 30 का लेते हैं तो 1/√3। 10 45 डिग्री का मान 1, इसका √3 है, इसका इंफिनिटी, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो कभी भी आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और 10 60 का वैल्यू कितना होता है, आपको ये रेडियन में भी दे देगा, ये डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में पूछ देगा तो π/6 देगा, और इसका π/3 देगा, और इसका दे देगा π/4 दे देगा। ठीक है, और 90 के लिए क्या दे देगा π/2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और 60 डिग्री का वैल्यू √3, और 90 डिग्री का वैल्यू कितना इंफिनिटी। तो ऑप्शन में दिया हुआ आपका है इंफिनिटी, इसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/3 कह रहा है कि बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है 10 60, बी में दिया है cos 45, सी दिया हुआ है sin 30, डी दिया हुआ है tan 30। तो देखिए, तो अभी फॉर्मूला लिखे 1/√3। 1/√3 किसका है, आपका रेडियन में भी पूछता है और डिग्री में भी पूछता है, तो इसमें अभी डिग्री पूछ रहा है तो 10 30 डिग्री का वैल्यू। तो देखिए 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। थर्ड नंबर क्वेश्चन, sec² θ -1 = क्या होगा। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है cos² θ, बी में दिया हुआ है sin² θ, सी दिया हुआ है tan² θ, डी दिया हुआ है cot² θ। तो देखिए, आप फॉर्मूला इसका जानते हैं कि sec² θ माइनस tan² θ का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। sec² θ माइनस tan² θ का वैल्यू 1, तो क्या लिखेंगे sec² θ बराबर क्या होता है 1 प्लस tan² θ। क्या हो जाएगा sec², ये देखिए। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है sec² θ -1, sec² θ माइनस sec² माइनस tan² θ का वैल्यू 1, तो sec² θ कहेगा तो 1 प्लस tan²। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, हम यहाँ पर फिर लिखेंगे sec² θ, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो क्या हो गया tan² θ। तो देखिए, तो sec² θ -1 बराबर क्या होता है tan² θ। तो देखिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि इजी से इजी वे में आपको बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है sin π/4 और cos π/4। इसका पूछा है कि बताइए क्या होगा आंसर। तो देखिए, sin π/4 माइनस, तो एक चीज यहाँ बताएं कि sin π/4 खाने का मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री मतलब 45। ठीक है ना, 4 से भाग देंगे 180 में तो कितने डिग्री आएगा 45। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और cos 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है 1/√2। ये दोनों सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2,
1/√2, तो देखिए तो 1/√2 लिखेंगे और यहाँ 1/√2, तो देखिए ये प्लस में है, यहाँ साइन नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होगा आपका प्लस में होगा, ये माइनस में, दोनों क्या होगा घट जाएगा, तो क्या बच गया 0 बच जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, a+b = 90 डिग्री, कह रहा है कि cos a = क्या होगा बताइए। तो देखिए a+b = cos a का पूछ रहा है, तो देखिए a के बारे में पूछ रहा है तो हम b यही रहने देंगे, और ये क्या करेंगे 90, अब माइनस b कर लेंगे, 90 माइनस क्या हो जाएगा b, सॉरी ए ना, बी तो यही रह गया, इधर आएगा तो 9, सॉरी इसका क्या करेंगे बी जो है रह गया ए यहाँ, तो प्लस में इधर माइनस में, अब कॉस की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे कॉस बी, ठीक है ना, कॉस बी, लेकिन देखिए तो कॉस बी आ रहा है नहीं ना, ए हमको पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ए रहने देंगे और 90 माइनस बी कर देंगे, प्लस में तो माइनस में, और दोनों तरफ कॉस से अब गुना कर दीजिए, तो कॉस और 90 माइनस क्या आ गया बी आ गया, तो बताइए कॉस ए आपको फॉर्मूला पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं, तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कौन कर रहा है बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन बी, ऑप्शन में दिया है आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है 3 थीटा = 90 डिग्री, तो कह रहा है cos थीटा बराबर क्या होगा 3 थीटा, तो देखिए थीटा = एक गुना में है, नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा 3 3 तो 30, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू तो cos थीटा की जगह 30 लिख दीजिए, तो cos 30 का वैल्यू √3 क्या होता है 2, ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos 30 का वैल्यू √3/2, अब आ जाइए 7 नंबर, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखिए, बार बार लिख रहे हैं, इतने बार आपको लिखेंगे कि आपको याद हो जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो बताइए हमको क्या चाहिए, तो हमको 1 + tan चाहिए, तो इधर लाइए, तो देखिए तो sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा होगा, तो देखिए यही ना पूछ रहा है कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, तो sec² थीटा, आपका ऑप्शन sec² थीटा हो गया। ये 10 क्लास में जो बेसिक चीज मतलब फॉर्मूला पर ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको देखिए, ठीक है दिख रहा है, चलो दिख रहा है छोड़ दो इसको। 8 नंबर देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं, 8 कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है, ऑप्शन दिया है sin π/3 के बराबर, बी दिया हुआ है 6 cot π/3, सी दिया हुआ है 10 π/6, और डी दिया हुआ है cos π/6 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1/√3 आपको बताए थे कि याद रखिए 30 डिग्री का वैल्यू 1/ क्या होता है √3 होता है, तो इसके लिए π/6 लिखते हैं, यहाँ देखिए तो π/6 है, 60 का 180 है, 6 से भाग दीजिए कितना आएगा 30 डिग्री आएगा ना, तो 33 डिग्री का यहाँ पर क्या लिख देंगे ऑप्शन में कि 10 π/6 हो जाएगा। ठीक है, और यही 10 60 की वैल्यू कर देगा, तो √3 याद रखिए डायरेक्ट आपको दिया जाता है ये, और 60 का मतलब हुआ यहाँ पर दे देगा π/3 के रूप में दे देगा, रेडियन में भी पूछ देता है डिग्री में पूछ देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है √3 cosec थीटा = 2,
हमें थीटा की इक्वल टू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बताइए ये गुना के रूप में दिया हुआ है, ये √3 cosec थीटा बराबर 2 क्या दिया हुआ है, गुना के रूप में है। तो क्या लिखेंगे, cosec थीटा 2/√3 लिख सकते हैं, 2/√3। अब देखिए cosec पूछ रहा है, तो cosec थीटा यहाँ पर किसका वैल्यू है, तो हम जानते हैं क्या कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखते हैं। sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin। तो बताइए sin हम जानते हैं कि sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो बताइए cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2/√3 होगा। मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो sin 60 का अगर याद रहेगा तो क्या cosec नहीं याद रहेगा। आप जानते हैं कि sin का अपोजिट क्या होता है, cosec होता है। तो रूल आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे किस में दिया, रेडियन में है कि डिग्री में है, तो डिग्री में दिया हुआ, तो ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, cosec 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से cosec, ये cosec एलिमिनेट हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आपका दिया हुआ ए में 9। समझ गया। ये फॉर्मूला याद रखिए कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। sin 60 का वैल्यू √3/2, cosec 60 का वैल्यू मतलब sin का अपोजिट मतलब 2/√3। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर, 1 + tan² थीटा बाय cosec² ए क्या होगा। देखिए तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है, देखिए कि जानते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या कर रहा है, 1 + tan² पूछ रहा है, तो इसको इधर लाइए। तो sec² थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा हो जाएगा। sec² थीटा बराबर क्या होगा, 1 + tan² थीटा। तो देखिए 1 + tan² है, तो वहां पर क्या लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो sec² ए बाय यहाँ cosec² ए। फिर देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि cos थीटा, तो हम अपोजिट क्या लिख देते हैं, sec थीटा, और जब sec थीटा कहते हैं तो 1/cos थीटा लिखते हैं। उसी तरह से sin थीटा कह देते हैं तो अपोजिट होता है क्या आपका, cosec थीटा, और जब cosec थीटा लेते हैं तो क्या होता है, 1/sin थीटा। इतनी बार फॉर्मूला रिपीट कर देंगे कि आपको याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से आता है क्वेश्चन, इसलिए सारे फॉर्मूला जो भी लिखते हैं इसको ध्यान रखिए, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसी सब फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। देखिए ये यहाँ पर देखिए cosec² है, तो cosec² है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी सेक है, सेक तो 1/cosec, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/cos ए, लेकिन स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर कर दिए, नीचे 1/sin² ए लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको लिखे पहले 1/cos² ए, चेंज हो जाएगा तो sin² ए बाई 1, इसको क्या लिखेंगे, sin² ए बाई cos² ए। अब फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है, और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, ये होगा। तो देखिए यहाँ पर sin बटा cos, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि sin a बटा cos a का होल स्क्वायर। तो sin बट्टा, देखिए sin बटा cos को tan, तो यहाँ क्या लिख देंगे, tan a का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, tan², ये आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, 10 का आपका हो जाएगा tan²। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए ग्यारह नंबर क्वेश्चन। देखिए √2 cos थीटा इक्वल टू 1, हमें थीटा का वैल्यू पूछ रहा है।
तो डिग्री में पूछ रहा है, तो डिग्री के लिए देखिए यह दिया हुआ √2 गुना के रूप में है। क्या दिया हुआ है? गुना के रूप में है। तो cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा, डिवाइड भागा में आ गया। अब देखिए cos थीटा, ये देखेंगे कि 1/√2 cos कितने डिग्री का वैल्यू है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। तो cos थीटा इक्वल टू cos कितने डिग्री? 45 डिग्री। cos तो थीटा इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। काटेंगे नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, तो देखिए आपका ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। जानते हैं क्या फॉर्मूला आप? कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस cot दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर ए, थीटा की जगह ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखिए क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हम सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर क्या गया? सेक स्क्वायर ए हो गया, ये था। तो फिर देखिए यहाँ पर अभी क्या बताया कि साइन थीटा का अपोजिट 1/cosec थीटा, और cosec थीटा दे देगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा। और cos का अपोजिट, cos के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 1/sec थीटा। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1/cos थीटा। ठीक है, सारे फॉर्मूले इतनी बार रिपीट कर देंगे ना कि माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वो cosec, तो 1/sin, तो 1/ क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर ए, और इसका 1/cos स्क्वायर ए। फिर देखिए इसको 1/sin स्क्वायर ए इंटू चेंज हो जाएगा cos स्क्वायर ए बाई 1। तो देखिए तो क्या आ गया? cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं कि यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर, और कॉस ए बट्टा साइन ए, कॉस ए बट्टा साइन ए कॉस, तो क्या लिखेंगे? कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख देंगे? कॉट स्क्वायर ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जो बार बार लिख रहे हैं इतनी बार रिपीट कर देंगे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है इजी से इजी वे में कोशिश कर रहे हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए कितना क्वेश्चन हो गया? 12 तक हो गया है। 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तेरह नंबर, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 क्या पूछ रहा है? cos थीटा। तो एक चीज बताइए, आप चैप्टर में पढ़े होंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पढ़े पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना चांदी तोले। ये ट्रिक आपने पढ़े हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखिए कहने का मतलब सोना का मतलब साइन, तो साइन थीटा हम लेते हैं, साइन का वैल्यू क्या होता है? p/h। चांदी हो गया b/h, तोले मतलब 10 का p/d। तो देखिए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ऐसे और याद कर सकते हैं, ट्रिक बहुत सारे हैं।
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, किसी भी तरह माइंड में सेट कर लेना है इसको, ठीक है ना। एक ट्रिक हम बता दिया, पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नहीं तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए तो हमें क्या पूछ रहा है, साइन, तो साइन के लिए क्या बता, पी बाई एच, तो पी बाई क्या लिखेंगे, एच। हमें क्या मालूम नहीं है, आप बार बार पढ़ रहे हैं कि ट्रायंगल में जो होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण को एच से लिखते हैं, पी और बी। तो देखिए कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, ये चीज याद रखिए, कर्ण जो होता है चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है। किसके आधार पर, जब आपका थीटा दिया रहेगा तो। अगर ये थीटा दे, ध्यान दीजिए, ये अगर ये थीटा का पूछ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर ये थीटा पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर है बेस। फिर आपका देख लीजिए, अगर मेरा ये वाला थीटा क्या आएगा, तो ये परपेंडिकुलर है बेस, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार। अब कर्ण नो चेंज, कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो देख रहे हैं कि किसके आधार पर चेंज हो रहा है, ये थीटा के आधार पर लंब और आधार चेंज होगा, लेकिन कर्ण हमेशा चेंज, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इधर से दो पूछ लंब स्क्वायर पूछ देगा तो आधार इधर आएगा, आधार पूछ देगा तो लंब इधर आ जाएगा। तो देखिए हमको क्या पी बाई बी मतलब लंब हमको क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार ये क्या कर्ण दिया हुआ है, हमें क्या मालूम नहीं है, तो आधार नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। बताइए कर्ण कितना दिया हुआ, 5, 5 का स्क्वायर माइनस कितना 3, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, रूट से 4, 16 को तोड़ देंगे 4 इंटू 4, तो जोड़ा में आ गया, तो रूट से बाहर आकर 4 हो गया। हमें क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस। तो बताइए कॉस थीटा के लिए हमको क्या दिया, b बाई एच, चांदी के लिए b बाई एच, तो b बाई एच, b का वैल्यू अभी लिखाने हैं क्या, ये b कहने का मतलब आधार आई कर्ण, ठीक है ना। तो आधार कितना दिया हुआ है 4, और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 5, कर्ण आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 4 बटा क्या आ गया, 5 आ गया 13 का, ठीक है। क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला सब याद रखिए कैसे चेंज होता है, यही छोटे छोटे कंसेप्ट है, कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए, माइंड में रखिए। जो भी फॉर्मूला है दिमाग में नहीं, दिमाग से ऊपर रखिए, तब ये जाकर आप क्वेश्चन को देखते बना सकते हैं, देखते तो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तेरह तक हो गया ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें क्या कॉमन है, 9 और 9 कॉमन है, 9 बाहर ले लेंगे तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, 1 होता है, तो 9 इंटू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर 8 पर भी क्वेश्चन दे देगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका बनेगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ कुछ भी डिजिट दे दे, दोनों सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। पहले 8 पर क्वेश्चन आता था, या 8 भी दे देगा तो 8 आंसर हो जाएगा, 9 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 14
क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर देखिए, 15 भी नया आ गया क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला होगा। तो देखिए साइन 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री क्या हो गया 2 साइन 38। इसके लिए भी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इसका साइन कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉसेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर टू, दोनों को ऑब्जेक्टिव में तरीका क्या है कि दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री आता है उसका वैल्यू 1 और 2 इंटू 1 मार देते हैं, ऐसे डायरेक्ट 1 आंसर हो जाता है, 1 इंटू 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूला पर हम बनाकर आपको बता रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। 2 साइन, अब साइन है तो फॉर्मूला में बनाना है ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस, और 90 में से कितना घटा दे कि 38 हो जाए, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे तो 52 को सब्ट्रैक्ट कर दे, कहीं दूर नहीं दिया रहता है, नीचे ही दिया रहता है, ठीक है। इसको कर दिए, नीचे क्या हो गया cos 52 हो गया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या दिए हैं साइन थीटा, तो 2 साइन 52 थीटा का काम कर रहा है, और cos 52, एक मिनट यहाँ पर cos होगा, cos 52 तो cos 52 दोनों कट गया, 2 इंटू 1 आंसर आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया 2। ये फॉर्मूला याद रखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा आपका टेन थीटा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। हो गया 16 नंबर, टेन थीटा इक्वल टू √3 दिया है, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए आपको बार बार बोल रहे हैं ये फॉर्मूला याद रखिए, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है 1/√3 होता है। ये डिग्री में पूछे, यहाँ डिग्री है, कभी रेडियन में दे देता है, कभी डिग्री में दे देता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। तो देखिए टेन√3 दिया हुआ है, √3 मतलब किसका वैल्यू टेन 60, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टेन 60 डिग्री, टेन एलिमिनेट हो जाता है, तो थीटा बराबर क्या गया 60 डिग्री, आपका ऑप्शन है तो डी ऑप्शन है। ये 2012 में पूछा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है cos 60 डिग्री +1 बाई cos 60 डिग्री -1, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू sin 30 का वैल्यू, तो sin 30 का डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए cos 60 दिया तो ऊपर 1/2 +1 और 1/2 -1, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर लेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें लेंगे तो 1 - 2/2 हो जाएगा। देखिए ऊपर 3/2 और 1 मिनट 3/2 और यहाँ पर -1/2, तो देखिए 3/2 लिख देंगे और 2/1 माइनस में 2 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया -3 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया हुआ है 18 नंबर, 18 पूछ रहा है टेन 60 डिग्री का बताइए क्या होगा। अभी बताए टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3, डायरेक्ट देखिए कितना आसान है, 1 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट है।
19 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया है? साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री का मान अभी बताया कि साइन साइन तो साइन लिख देंगे, यहाँ 90 फॉर्मूला के रूप में बनाना है तो 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए, तब 72 घटाएंगे तो 72 लिख देंगे। यहाँ क्या होगा? cos 72, दोनों में से एक ही को चेंज करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला में आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा, अब का क्या हो रहा है? cos थीटा, तो लिख देंगे cos 72 डिग्री अब बाई cos 72 डिग्री, दोनों कट गया, आपका आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 में दिया हुआ कि tan a बराबर क्या होता है? tan a ऑप्शन दिया हुआ है cot 90 माइनस a दिया हुआ है, b sec 90 माइनस a दिया हुआ है, c cosec 90 माइनस a दिया हुआ है, d cos 90 माइनस a दिया हुआ है। तो अभी हम क्या फॉर्मूला पढ़े कि cot 90 माइनस a क्या होता है? tan a sec 90 का क्या होता है? cosec a cosec 90 का क्या होगा? sec a cos 90 माइनस a क्या लिखेंगे? sin a होगा ना। तो हमको tan a पूछ रहा है तो इसमें तो tan है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये आ गया तो ये आपका हो जाएगा cot 90 माइनस a का वैल्यू कितना होता है? tan a, ये फॉर्मूला है। ठीक है। 20 नंबर। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो 20 तक ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।